गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था चार टाइप की रिएक्शन पढ़ ली है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कल हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में भी पढ़ा था। तो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी है? रिडॉक्स रिएक्शन। जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट डेफिनेशन बोल रहा हूँ, एक बार नोट कर लीजिए। It is defined as that reaction. It is defined as that reaction. It is defined as that reaction in which process of oxidation and reduction takes place simultaneously. मतलब ये वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों प्रोसेस एक साथ। इट इज डिफाइंड एज दैट रिएक्शन इन विच प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। क्या अगर ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं और एक साथ हो रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, डेफिनेशन को अगर हम हिंदी का हमें समझे तो ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ हो उन्हें क्या कह देंगे? हम रिडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। बट हमें ये नहीं पता कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो अब हम पहले स्टडी करते हैं अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में स्टडी करने से पहले चीज देखिए कि दो एलिमेंट हैं। कौन कौन से एलिमेंट है? वन इज ऑक्सीजन एंड अदर इज हाइड्रोजन। दो एलिमेंट है अपने पास, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है। इन दोनों की क्या है? इन दोनों की लड़ाई हो रखी। क्या हो रखी? इन दोनों की लड़ाई हो रखी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। अब इसमें क्या होता है? अगर कोई रिएक्शन है उसमें अगर ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रोजन डिक्रीज हो जाता है। मतलब इसको कंपलसरी नहीं है कि अगर ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा तो हाइड्रोजन डिक्रीज हो, हाइड्रोजन डिक्रीज ना भी हो, कोई जरूरी नहीं है। बट समझने के लिए हम इतना कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों की क्या हो रखी है? लड़ाई हो रखी है। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है। हाइड्रोजन को मैं नहीं देख रहा अभी ना। अगर किसी रिएक्शन में, सिंपली कोई भी रिएक्शन है, उसके अंदर अगर ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है तो उसे मैं क्या कह दूंगा? ऑक्सी मीन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या कह दूंगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अगर किसी रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होने का क्या मतलब है? आपके पास रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ऑक्सीजन के नंबर इंक्रीज होने का क्या मतलब है? हो सकता है इधर रिएक्टेंट साइड में आपके पास ऑक्सीजन कितने हो? 3 हो, और प्रोडक्ट में कितने हो जाएं? 4। तो यहां से क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया हमारे पास? इंक्रीज हो गए। तो अब यहां से कौन सा प्रोसेस है? क्या पता चलता है हमें? कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अगर इसी की जगह अगर हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं एक बार, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं कि भाई हो सकता है इधर हाइड्रोजन कितने हो? 3 और इधर कितने हो जाए? 4 हो जाए। तो अगर हाइड्रोजन इंक्रीज होता है तो कौन सा प्रोसेस कहलाता है? वो रिडक्शन प्रोसेस।
तो यहाँ से हमें एक एक डेफिनेशन दोनों की क्लियर होगी कि ऑक्सीडेशन तो वो प्रोसेस होता है जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होते हैं, और रिडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं। एक एक डेफिनेशन तो ये होगी। दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं कि हो सकता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों साइड सेम हो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों साइड सेम हो, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं, ऑक्सीजन क्या है सेम है, हाइड्रोजन की अगर बात करता हूं तो हाइड्रोजन इधर 3 है और उधर 2 है। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गए, हाइड्रोजन क्या हो गई, हाइड्रोजन डिक्रीज हो गई। अगर ऐसा होता है कि हाइड्रोजन डिक्रीज हो जाती है तो भी हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यानी कि जो अनदर डेफिनेशन जो आई है हमारे पास वो क्या हो गई, अगर हाइड्रोजन के नंबर डिक्रीज होते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जाते हुए तो वो प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एक और देख लेते हैं, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि इधर 3 थे और इधर कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहां से क्या हो रहा है हमारे पास, ऑक्सीजन के जो नंबर है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होते हैं तो उसे हम क्या कह देंगे, रिडक्शन प्रोसेस कह देंगे। क्या कह देंगे, उसे हम रिडक्शन प्रोसेस कह देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस की फर्स्ट डेफिनेशन क्या है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज डिफाइंड एज दैट प्रोसेस इन विच नंबर ऑफ ऑक्सीजन increases, in which number of oxygen increases when we moves from reactant to product। जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं तो अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है तो वो कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अनदर डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जाते हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो भी उसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब बात आती है रिडक्शन प्रोसेस की। तो रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो, डिक्रीज हो। क्या हो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो, या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, इंक्रीज हो। क्या हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो। तो दो डेफिनेशन हमारे पास, दो रिडक्शन की डेफिनेशन है, दो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है। अभी नोट डाउन करें, डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार। रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन तो आपने नोट कर ली होगी, इसका भी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देंगे। इसके बाद एक बार अच्छे से एक बार हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ लेते हैं, इसके बाद हम इनके एग्जांपल्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या आपके पास है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, इट इज डिफाइंड एज that process, it is defined as that process in which number of oxygen increases as we move from reactant to product।
ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसकी सेकंड डेफिनेशन है, और करके सेकंड डेफिनेशन डाल लीजिएगा, दैट प्रोसेस in which number of hydrogen decreases, इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, decreases as we move from reactant to प्रोडक्ट। अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जाते हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएं, डिक्रीज हो जाएं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कह देंगे। क्या कह देंगे, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कह देंगे। फिर से देख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर या तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़े, या तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़े रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट की साइड जाएं, या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज हो जाए जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जाएं। जो रिडक्शन का प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस इज अपोजिट टू ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है, इसका अपोजिट है। क्या है, इसका अपोजिट है, किसका, ऑक्सीडेशन का। तो अगर हम अब बात करते हैं रिडक्शन प्रोसेस की, नई डेफिनेशन अगर हम बनाते हैं रिडक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ ऑक्सीडेशन की जगह अगर मैं रिडक्शन की बात करता हूँ तो क्या चेंजमेंट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। और सेकंड वाली डेफिनेशन में हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। सेकंड जो डेफिनेशन अपने पास किसकी डेफिनेशन है, रिडक्शन प्रोसेस की। तो रिडक्शन प्रोसेस में क्या हो जाएगा, ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस होते हैं कब, जब हम मूव करते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड। अनदर डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये वो प्रोसेस हो जाएगा जिसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होते हैं कब, जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जाते हैं। तो रिडक्शन की जो डेफिनेशन हो किसकी है, अपोजिट है ऑक्सीडेशन की। किसकी है, ऑक्सीडेशन की बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं अब दो एजेंट है। अब हमारे पास क्या है, दो एजेंट हैं। कौन कौन से एजेंट हैं, एक एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक है रिड्यूसिंग एजेंट। एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक है रिड्यूसिंग एजेंट। तो फर्स्ट एजेंट की हम बात करते हैं। दो एजेंट अब हमारे पास, एक कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो किसका एजेंट होगा, वो होगा ऑक्सीडेशन का, और रिड्यूसिंग एजेंट किसका एजेंट होगा, रिडक्शन का। तो दो एजेंट अब हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। पहले अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट।
एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, बात करते हैं हम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ये वो एजेंट होते हैं, ये वो एजेंट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के अंदर, जो किसी भी रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन को, नंबर ऑफ ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये वो एजेंट होते हैं जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन को, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ये वो एजेंट होते हैं जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की, तो ये वो एजेंट होते हैं, ये वो एजेंट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन को इंक्रीज कराते हैं। किसको इंक्रीज कराते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को क्या कराएं, इंक्रीज कराएं, या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन को क्या कराएं, डिक्रीज कराएं, या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन को क्या कराएं, डिक्रीज कराएं। ये वो एजेंट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के अंदर से नंबर ऑफ हाइड्रोजन को क्या कराएं, इंक्रीज कराएं, या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन को क्या कराएं, डिक्रीज कराएं। तो डेफिनेशन इनकी नोट कीजिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट those agent which adds up oxygen, which adds up oxygen, which adds up number of oxygen बोल दिया, ऑक्सीजन बोल दो, which adds up oxygen in a reaction, or removes hydrogen from reaction। जो क्या करते हैं, या तो उसके अंदर ऑक्सीजन को क्या कराते हैं, एड्स कराते हैं, या फिर हाइड्रोजन को क्या कराते हैं, रिमूव कराते हैं। वो क्या करते हैं, या तो ऑक्सीजन को ऐड कराते हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं। उन एजेंट्स को, किन की बात हो रही है, एजेंट्स की बात हो रही है। वे एजेंट्स जो किसी भी रिएक्शन से ऑक्सीजन को क्या कराते हैं, ऐड कराते हैं, या फिर हाइड्रोजन को क्या कराते हैं, रिमूव कराते हैं। उन एजेंट्स को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की, इसकी बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात करते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, दोज एजेंट विच एड्स अप हाइड्रोजन, विच एड्स अप हाइड्रोजन, जो किसी रिएक्शन के अंदर किसको ऐड कराए, हाइड्रोजन को, या फिर रिमूव ऑक्सीजन, किसको रिमूव कराएंगे, वहां से ऑक्सीजन को, या तो हाइड्रोजन को ऐड कराएं या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करवाएं। उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सॉरी उन एजेंट्स को हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। अब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, अगर वहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो हम बोल देंगे कि भाई रिडक्शन प्रोसेस है, या फिर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो हम बोल देंगे कि कौन सा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये आपके पास है प्रोडक्ट। आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है, तो सबसे सिंपल तरीका ये है,
आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले रिएक्टेंट को देखिए, रिएक्टेंट में अलग से लिख लीजिएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ लिख लीजिएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये चीज़ लिखने के बाद आपने मानो देखा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मान लो यहाँ पे 3 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मान लो 4 है। फिर आपने यही सेम यूनिट्स को प्रोडक्ट्स की देखना है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने, मान लो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं 4 ही। तो देखो यहाँ से क्या पता चला है, क्या हाइड्रोजन इंक्रीज हुआ है, नहीं, हाइड्रोजन ना ही इंक्रीज हो रहा ना ही डिक्रीज हो रहा, इसका मतलब रोल ऑफ हाइड्रोजन खत्म है यहाँ से, ठीक है। तो अब किस पे डिपेंड करता है, ये ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन पहले 3 थे, अब कितने हो गए 4 हो गए, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। दूसरा, अगर यहाँ से नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 ही रहे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएं, 5 हो जाए, कितने हो जाए 5 हो जाए। अब यहाँ से क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन कितने हैं, सेम है, हाइड्रोजन इंक्रीज हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है 1 से। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन इंक्रीज होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अगर यहाँ मानो कि ऑक्सीजन तो 3 ही रहे बट हाइड्रोजन भी 3 हो जाए, 4 इधर से क्या हो जाए 3 हो जाए, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है, एक हाइड्रोजन कम हुआ है। और जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ से हमें क्या क्या क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस की मतलब, अगर कोई हमारे पास एग्जांपल आता है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस और रिडक्शन टेक्स प्लेस, या फिर बोथ टेक प्लेस। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया कि किस में रिएक्शन होता है, रिडक्शन हो रहा है, किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये चीज़ हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि 3 से ये भी 2 हो गए और 4 से ये भी 2 हो गए, समझो ध्यान से, 3 से ये भी 2 हो गए, 4 से ये भी 2 हो गए, मतलब क्या हुआ, अगर ऑक्सीजन कम होते हैं तो कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। अगर हाइड्रोजन कम होते तो कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, समझे। अगर ऑक्सीजन कम हुए तो कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडक्शन प्रोसेस हो गया। और अगर हाइड्रोजन कम हुए तो कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इस टाइप की रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस एक साथ हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसके अंदर प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस हाइड्रोजन। तो यहां देखो आप, नंबर ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं तो इधर कितना है, इधर कितना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने इधर 2, उधर कितना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। कॉपर अदर एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, कोई एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ किससे पड़ेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी 1 है, हाइड्रोजन भी 2 है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखो, इसमें कॉपर ऑक्साइड के पास देखो, इसके पास ऑक्सीजन है भाई, कितना ऑक्सीजन है 1 है। बट अगर हम यहाँ पे कॉपर को देखते हैं तो कॉपर के पास कितना ऑक्सीजन है, नहीं। तो यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है। हाइड्रोजन वाले केस में देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, नहीं है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो गया, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे इसका एडिशन होगा तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया,
ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे नहीं है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? रिडक्शन प्रोसेस हो गया। कौन सा प्रोसेस हो गया? रिडक्शन प्रोसेस हो गया। नोट कर लीजिए इसको। फिर से एक बार देख लीजिएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और रिडक्शन का प्रोसेस एक साथ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिडक्शन का प्रोसेस कौन सा होता है? रिडक्शन का प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से एजेंट होते हैं? ये वो एजेंट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से एजेंट होते हैं? ये वो एजेंट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन से क्या कराते हैं? ऑक्सीजन को क्या कराते हैं? रिमूव कराते हैं और या फिर हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं। एग्जाम्पल से हमने अच्छे से देख लिया, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रेंसिडिटी और कोरोजन। और इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। कर दो।